अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने आपको इतवार की रात को, सही है, जब ऑलरेडी मतलब मंडे लग गया था 12 बजे के बाद मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको 14 अगस्त वाले दिन का पूरा मूव बता दिया था कि मार्केट हमें क्या मूव देगी, हमें किस डायरेक्शन में बैठना है और हमें कहाँ से ट्रेड लेनी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। चलें, मैं भी आपको दोबारा रिकॉल कराता हूँ मैंने क्या बोला था। ये देखें वीडियो मेरी। मार्केट का सिनेरियो दिख रहा है। अभी का मार्केट का सिनेरियो अभी भी कंटिन्यूअस जो है प्राइस बेयरिश है। अब हम कहाँ से प्राइस को मजीद बेयरिश देख सकते हैं? हम प्राइस को देख सकते हैं मजीद बेयरिश 1917 से, सही है, 1917 से, और हम प्राइस को देख सकते हैं 1920 से। मैंने आपको 1970 का एरिया बताया था और 1920 का एरिया बताया था। 1916 का भी एरिया था, लेकिन प्राइस में 10 पिप का गैप था, इस वजह से मैंने वो एरिया आपको बताया नहीं, क्योंकि हम लोग जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं, जो एरिया होता है हमारा, उससे 10-15 पिप अगर ट्रेड उस पर करीब आ जाती है तो हम उस जगह पे ट्रेड ले लेते हैं। तो फिर आ जाते हैं हम मार्केट की तरफ। तो मार्केट ने कल के दिन आपको यहाँ से, मैंने आपको 17 का एरिया दिया था, प्राइस थोड़ा सा तकरीबन 8 पे पहले प्राइस मूव हो गया, सही है। प्राइस ने 1916.20 का एरिया बनाया, सही है, और फिर प्राइस मज़ीद यहाँ से फॉल होता गया। मैंने बताया था कल के दिन आप सेलिंग साइड पे बैठे हैं तभी आपको फ़ायदा होगा, बाइंग साइड पे कोई नहीं बैठेगा। जैसे ही जब प्राइस ऊपर आए सेल करेंगे आप, और प्राइस कंटिन्यू सेल में फॉल होता जा रहा है। अभी का राइट नाउ करंट सिचुएशन और ट्रेड्स आपको देता हूँ मैं। हमारे पास एरिया मैं आपको लगा के दे रहा हूँ, इस एरिया से दो एरियाज़ दूंगा मैं आपको, उन दो एरियाज़ के मैं आपको टारगेट्स दूंगा, फिर मैं आपको एक और ट्रेड दूंगा। आज के दिन वाली लाजमी वीडियो सब लोग एक दूसरे को शेयर करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको आज के दिन। अच्छा, 1899 का एरिया है, ये एरिया जैसे ही ब्रेक हो, 30 पिप से ब्रेक होगा तब, ये जैसे ही एरिया ब्रेक हो आप ट्रेड लेंगे 1901 1903 के दरमियान से, सही है, सेल की ट्रेड लेंगे ये एरिया ब्रेक होने के बाद। 1903 के एरिया से आप यहाँ से, ये एरिया आपका, यहाँ से आप सेल की ट्रेड लेंगे, ये होगा आपका पुल बैक। ब्रेक हुआ 30 पिप, आपने एरिया से 30 पिप ऊपर से ट्रेड ली, ऑलरेडी आपने 60 पिप ऊपर से ट्रेड ली, यहाँ से आपकी ट्रेड होगी। और आपका पहला टारगेट, आपका एरिया जो ब्रेक था, पहला टारगेट आपका वो होगा, दूसरा टारगेट 50 40 60 70 100 मैक्सिमम ही टारगेट है, सही। ये यहाँ तक आपका ट्रेड का टारगेट है 1890 तक का। ये हो गया सेल का सिनेरियो। सेल की भी ट्रेड दूंगा इसमें आपको, बाई की भी ट्रेड दूंगा। अच्छा, बाई का हमारा शॉर्ट मूव होगा, बाई का हम ज़्यादा लंबा नहीं बैठेंगे। बाई का हमें यहाँ पे हमारा एरिया 1890 का, 1890 पे हमें सिर्फ यहाँ से 50 पिप्स गेन करने, मिनिमम 30 पिप्स मैक्सिमम 50 पिप्स। यहाँ पे जैसे ही प्राइस आए, हमें जो हमने प्रॉफिट गेन किया है उसकी लॉट साइज़ को हम छोटा करेंगे, उस प्रॉफिट जिस लॉट से हमने प्रॉफिट गेन करा है उसकी लॉट साइज़ को हम छोटा करके यहाँ से हम 60 पिप्स का एसएल रखेंगे, और 60 पिप का एसएल रख के हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि हमारा 60 पिप का एसएल बनेगा 1984 का, सही है। 1984 का एसएल होगा हमारा, यहाँ से हमारी ट्रेड होगी 1990 से, और कंटिन्यू हमारा पहला टारगेट 50 पिप्स का होगा। उसके बाद फिर अगर फ्लूक में मार्केट में अच्छा मूव आ गया तो हम दोबारा मार्केट का मूव कैप्चर करेंगे। अच्छा, फिर प्राइस दोबारा 1900 पे आएगी, वहाँ से अगेन हम सेल करेंगे प्राइस को, और फिर वहाँ से हम अगेन 30-40 पिप्स का प्रॉफिट गेन करेंगे। तो ये स्कैल्पर्स के लिए भी ट्रेड थी, लॉन्ग होल्डिंग वालों के लिए भी ट्रेड्स थी, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड्स। मार्केट की पूरी डायग्राम मैंने आपको बना के दे दी है कि आपने किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना है। और आखिरी एक और लास्ट सिनेरियो, जो एक और हो सकता है न्यूज़ पे, आज के दिन न्यूज़ भी है, लेकिन यूरोप के काफ़ी सारे बैंक्स पूरे दिन उनका बैंक हॉलीडे है, जिसकी वजह से हो सकता है जो मूव है वो थोड़ा कम है, सही है। एक और आपको मूव देता हूँ मैं, सेल का दे रहा हूँ ये आपको मूव। यहाँ से प्राइस बाइंग में आता है, बाइंग में आके प्राइस 1910 1911 से यहाँ से भी आप अगेन सेल कर सकते हैं। आपका ऐसा वही 60-70 पिप्स का होगा, और यहाँ से आप ट्रेड लेके आपका टारगेट 1900 तक का होगा। ये आपको मैंने एक और 100-150 पिप की ट्रेड दे दी है, और आप लोग, उम्मीद करता हूँ इन ट्रेड्स को देख के बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन करने वाले हैं। बाकी दूसरे पेयर्स पे भी इसी तरीके से, डॉलर इंडेक्स पे दिखाता हूँ मैं आपको, डॉलर इंडेक्स का क्या सिनेरियो है। अच्छा जी, कल के दिन ये वाली कैंडल थी, उस दिन संडे के दिन जब मार्केट क्लोज थी वाली कैंडल थी, मैंने आपको बताया मंडे के दिन प्राइस जो है बुलिश में जाएगा, एग्जैक्ट प्राइस जैसे बुलिश में गया, प्राइस ने अपना बहुत अच्छा प्रीवियस पुल बैक एरिया टेस्ट करा है। अब प्राइस थोड़ा फॉल आएगा, और फॉल आने के बाद फिर प्राइस दोबारा यहाँ से बाइंग का सिनेरियो बना देगा। ये तो हुई डॉलर इंडेक्स का सिनेरियो। डॉलर इंडेक्स अभी यहाँ पे इस एरिया में रेंज में फंसी हुई है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा बहुत सेल का मूव देगा, उसके बाद फिर डॉलर इंडेक्स बाय में जाएगा। तो ये थी डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का आपको सिनेरियो। बाकी दूसरे पेयर्स भी इसी तरीके से ट्रेड करिएगा। डॉलर इंडेक्स को लाजमी देखिए, डॉलर इंडेक्स क्या मूव देता है, उसके ब्याह पे आप दूसरे पेयर्स में ट्रेड करिएगा। बाकी यूँ ही अपना अपने दिमाग में सबका ख्याल रखिएगा। कोई और चीज़ सीखनी हो, कोई चीज़ समझनी हो तो
मैसेज कर सकते हैं आप। आपको उम्मीद करता हूँ 2 से 3 दिन में आप लोग को मैक्सिमम रिप्लाई आपका मिल जाएगा। बाकी अपना अपनी दुआ में सबका ख्याल रखें। फिर हमारे लिए अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।